आइए वाक्य पढ़ते हैं। एजरा ग्रंथ का दूसरा अध्याय। एजरा ग्रंथ का दूसरा अध्याय मैं 60वें पहले श्लोक से पढ़ूंगा। एजरा ग्रंथ दूसरा अध्याय 60वें पहले श्लोक से। और याजकों में हबाइया के वंशज, हकोज के वंशज और गिलाद निवासी बर्जिल्लै की बेटियों में से एक से विवाह करने के कारण उनके नाम पर बर्जिल्लै कहलाने वाले वंशज शामिल थे। जब इन्होंने वंशावली की सूची में अपने अपने नाम खोजे तो वे नहीं मिले, इसलिए इन्हें याजक धर्म से अलग कर दिया गया और अशुद्ध माने गए। और फारसी अधिकारियों ने जब तक कोई याजक उरीम और थुम्मीम पहनने के लिए नियुक्त न हो जाए तब तक तुम पवित्र वस्तुओं को न खाओ, ऐसा उन्हें आदेश दिया गया। इजरायली लोग 70 वर्ष वे अब के ईरान और इराक देशों में बंदी बनाकर रखे गए थे। 70 साल, 70 वर्षों के बाद अब के ईरान देश को पारसी देश कहा जाता था। वहां एक राजा आया, उसका नाम साइरस था, जिसे कुरैश भी कहा जाता है। वह राजा आया और क्या कहा, यानी ईरान में जो इजरायली थे उनसे कहा, तुम सब लोग यरूशलेम देश जाओ, यरूशलेम नगर जाओ, इजराइल देश जाओ। मुझे स्वर्ग में जो भगवान है वे प्रकट हुए, उन्होंने मुझसे एक बात कही। यरूशलेम में उनका मंदिर बनवाने को कहा। इसलिए सब लोग, अब तुम सब यहां से रवाना हो जाओ, इस ईरान देश को छोड़कर तुम सब लोग अपने इजराइल देश वापस जाओ, वहां के पवित्र यरूशलेम नगर में जाओ और वहां जाकर अपने परमेश्वर का एक मंदिर फिर से बनवाओ। इतना ही नहीं, साइरस ने क्या किया, कोरेश ने एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया। उस देश में रहने वाले सभी लोगों से क्या कहा, यानी इजराइलियों से, आप लोग इजराइल देश जाओ, यरूशलेम नगर जाओ और भगवान का मंदिर बनवाओ। जो भी लोग इस ईरान देश में हैं वे जितनी चाहें उतनी चांदी, सोना, पशु और वस्त्र इजराइलियों को दें और उन्हें भेजें। वे लोग वह पैसा, वह सोना, वह चांदी और वे वस्त्र लेकर वहां जाकर भगवान के लिए एक मंदिर बनाएं। ऐसा कोरेश राजा ने एक अद्भुत आदेश दिया। उन्होंने एक पत्र जारी किया। तब ईरान देश में रहने वाले इस्राएली जो अब तक 70 वर्षों तक बंदी गृह में थे, वे सभी निकल पड़े। वे इजराइल देश के यरूशलेम नगर में आ गए। अब वे मंदिर की नींव रख रहे हैं। मंदिर का निर्माण करते समय मंदिर के कार्यों और मंदिर में क्या कहाँ होना चाहिए, इन सब की देखरेख की जिम्मेदारी पुजारियों की ही होती है। तब एजरा नामक व्यक्ति ने नेतृत्व संभाला। एजरा के साथ जरुब्बाबेल वह गवर्नर है, यानी जरुब्बाबेल ही गवर्नर है, यहोशू, ये सभी उस स्थान पर मौजूद थे। तब उन्होंने सोचा कि चलो देखें कि वहाँ कितने पुजारी हैं, उनकी गिनती कर लें। 70 वर्षों तक वे लोग ईरान देश में रहे। 70 वर्षों के बाद वे लोग इजराइल देश के यरूशलेम नगर में आए। अब वे लोग जनसंख्या की गिनती देख रहे हैं, किस गोत्र से कौन कौन और कितने लोग हैं, क्योंकि उन आंकड़ों के आधार पर ही उन्हें पता चलेगा कि मंदिर निर्माण की कौन कौन सी जिम्मेदारियां किसे लेनी हैं। तब याजकों ने गिनती की। जब याजकों की गिनती की जाती है तो सभी याजक आगे आकर कहते हैं, मैं याजक हूं, मैं अहरोन के वंश का हूं, यह मेरे दादा का नाम है, यह मेरे पिता का नाम है। हम मुख्य याजकों से संबंधित हैं, हम इसी शक्ति से संबंधित हैं, हम लेवी के वंशज हैं, हम वे हैं जो उपकरणों को उठाते हैं, मंदिर को साफ करते हैं। इस तरह एक एक करके सभी आगे आकर अपना परिचय देते हैं। फिर इस याजक वंश में से कुछ लोग आगे आकर अपना परिचय देते हैं। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हम याजक हैं आपके। अब असली कौन है और झूठे कौन हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो इजरायलियों के पास वंशावली की एक किताब होती है, एक रजिस्टर होता है, वंशावली रजिस्टर। अगर आप दिन वृत्तांत क्रॉनिकल्स की किताब पढ़ें, सबसे पहले पहला दिन वृत्तांत खोलें तो आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। सच में उसमें लिखा रहता है उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे ही वंशावली चलती रहती है। वो हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्प नहीं होती। यहाँ तक कि मत्ती और लूका की सुसमाचारों के पहले अध्याय में भी हमारे लिए वंशावली दी गई है।
अरे वह यह नहीं है, मैं इस वंश का नहीं हूं, मैं इस वंशावली से नहीं हूं, ऐसा हमारे लिए लगता है। यह मुश्किल होता है, उसे याद रखना या पढ़ना भी कठिन लगता है, लेकिन इजरायलियों के लिए यह बहुत बहुत जरूरी है। वे चाहे धरती पर फैले हुए 1997 देशों में कहीं भी बिखर गए हों, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम किस गोत्र से हो, तो एक इजरायली को क्या बताना चाहिए? उसे अपना नाम, अपने दादा का नाम, अपने परदादा का नाम बताना होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हुए उसे 12 गोत्रों में से वह किस गोत्र से संबंधित है, वहां तक खुद को जोड़ना होगा। जिम्मेदारी। मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय हमें क्यों लिखा गया है? ताकि हमें यह पता चले कि प्रभु यीशु योद्धा जाति में दाऊद के वंश में जन्मे थे। क्योंकि वह वादा किया गया संतान हैं, इसलिए उनकी वंशावली को दाऊद से जोड़कर दिखाया गया है। दाऊद से लेकर अब्राहम तक उनकी वंशावली को जोड़ा गया है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र है। दाऊद ने अब्राहम से वादा किया था। अब ये जो याजक आए हैं, उन सभी याजकों की सूची लेकर एजरा क्या कर रहा है? वह 70 साल पहले लिखा गया रजिस्टर ले रहा है। रजिस्टर लेकर पहले वे लोग उस मंदिर के रजिस्टर को बनाए रखते थे। मंदिर के निर्माण के समय से ही एक स्क्रॉल था। केवल धर्मशास्त्र ही नहीं, स्क्रॉल का मतलब है इस तरह लिपटा हुआ एक ग्रंथ। जब कोई याजक जन्म लेता है तो उसका नाम मंदिर में रजिस्टर किया जाता है। करीब 70 साल पहले क्या हुआ था, इसका जिक्र करते हुए भगवान ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह, नबूकदनेजर आ रहा है, वह मंदिर को नष्ट कर देगा, मंदिर में जो भी वस्तुएं हैं उन्हें लूट कर ले जाएगा, मंदिर को आग लगा देगा, यह सब राख में बदल जाएगा। ऐसा यिर्मयाह से कहा गया। तब यिर्मयाह ने क्या किया? उस समय जब मंदिर को नष्ट किया जा रहा था, कुछ याजकों को निर्देश दिए गए। उस दिन इतिहास क्या बताता है जानते हैं? यिर्मयाह के समय में इस्राएली लोग परम पवित्र स्थान में रखे गए वाचा के संदूक को लेकर कहीं छुपा कर रख आए। आज तक किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। उस दिन संदूक छुपा दिया गया था। यिर्मयाह के निर्देशों के अनुसार याजकों ने उसे लेकर छुपा दिया। इसके बाद नबूकदनेजर आया और सब कुछ नष्ट कर दिया। नबूकदनेजर को यह पता ही नहीं चला कि इस्राएली लोग संदूक को छुपा चुके हैं। वह उसी दिन गायब हो गया था। आज तक किसी को नहीं पता। जब प्रभु यीशु मंदिर में गए थे, वहां संदूक नहीं था। असल में किसी को यह भी नहीं पता कि वह है भी या नहीं। वहां परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच एक पर्दा होता था। परम पवित्र स्थान में संदूक रखा जाता था। इसलिए संदूक को देखने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो वह था प्रधान याजक, जो साल में एक बार वहां जाता था। इस गांव को इसका पता नहीं था। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब वह पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। कहा जाता है कि वह पर्दा लगभग 6 इंच मोटा था। जब वह पर्दा फट गया तो दूसरी ओर देखने पर वहां संदूक नहीं था। वह तो यिर्मयाह के समय में ही गायब हो गया था। इसी तरह इस्राएली लोगों ने कई उपकरणों को, कुछ परमेश्वर के संदूक को और कुछ कार्यों को छुपा कर रखा था। लेकिन इस वंशावली को देखिए। वंशावली हर इस्राएली के लिए जुबान पर होनी चाहिए। वह रजिस्टर में लिखी होती है, लेकिन उन्हें उसे याद रखना चाहिए। उन्हें अपनी वंशावली बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, यह जो आया है एजरा ग्रंथ के 2 अध्याय का 60वां और पहला वचन, और याजकों में हबाया के वंशज, हक्कोज के वंशज और गिलादी बज्जिल्ला की बेटियों में से एक से विवाह किया। उनके पति के नाम के अनुसार उन्हें बज्जिल्ला के वंशज कहा गया। जब इन्होंने वंशावली की सूची में अपने अपने नाम खोजे तो वे नहीं मिले, इसलिए उन्हें याजक धर्म से अलग कर दिया गया और अपवित्र माने गए। और लिखा गया है, कुछ लोग वापस लौट आए। ये लोग रजिस्टर के पास जाकर खड़े हो गए, रजिस्टर में अपने नाम खोज रहे हैं। ये लोग, अगर इनके नाम पुजारियों के रजिस्टर में दर्ज हों तो ये लोग बन रहे मंदिरों में पुजारी का कार्य करेंगे। पुजारी का पद राजा से भी अधिक प्रतिष्ठित होता है। उज्जिया, वह राजा है। उसने सोचा कि वह मंदिर में जाकर भगवान के सामने धूप अर्पित करेगा। क्यों? क्योंकि उसने याजकत्व भी चाहा। वह राजा है। लेकिन राजा होने से भी बड़ी विशेषता क्या है? वह है मंदिर में जाकर भगवान के सामने धूप अर्पित करना। यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह बहुत बड़ी विशेषता है। और अगर कोई इस विशेषता में भाग लेना चाहता है
याजकों के लिए विशेष प्रावधान होता है, उसमें प्रवेश करना है तो इनका नाम रजिस्टर में होना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि अपने नाम रजिस्टर में हैं या नहीं यह जांच लो। गवर्नर के कहने पर ये लोग जाकर रजिस्टर के सामने खड़े होकर उसमें अपने नाम ढूंढ रहे हैं। इनके नाम उसमें नहीं दिखे तो ये क्या करें? कम से कम मुंह से तो कह सकते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो रही है। उनका नाम याजकों की रजिस्टर में नहीं दिखने के कारण जो लोग परम पवित्र स्थान या पवित्र स्थान के पास खड़े होना चाहिए थे वे क्या हो गए? उन्हें अपवित्र माना गया। यानी एक याजक, पवित्र स्थान में खड़ा होना चाहिए था वह याजक, उसका नाम रजिस्टर में नहीं था। उन्होंने उसके बारे में क्या कहा जानते हैं? वह एक अपवित्र व्यक्ति है, यह आदमी अपवित्र है, इसे पवित्र चीजों में भाग नहीं लेना चाहिए, इसे पवित्र वस्तु नहीं खानी चाहिए, इसे बाहर निकाल दो, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं नहीं, एक बार और देखिए, एक मौका दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तब वहां मौजूद अधिकारी ने ईर 60 आया, एजवा ग्रंथ का 2 अध्याय, 60 उत्सव, और पारसी कुल के अधिकारी ने आदेश दिया कि जब तक उरिम और तुम्मिम धारण करने वाला याजक नियुक्त नहीं होता तब तक आप पवित्र वस्तुएं न खाएं। वह पारसी कुल का अधिकारी है। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, आपका नाम रजिस्टर में नहीं दिख रहा है, आपको वंशावली का प्रमाण नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप याजकों के वंश से हैं। एक काम करते हैं, प्रधान याजक नामक व्यक्ति का अभिषेक किया जाएगा। उसके पास उरिम और तुम्मिम नामक 2 पत्थर होते हैं। उन पत्थरों के माध्यम से हम भगवान से पूछताछ करेंगे। अगर भगवान कहें कि ठीक है तो हम आपको याजकों की सूची में शामिल कर लेंगे। आप पवित्र बन जाएंगे, आप पवित्र वस्तु खा सकते हैं, आप मंदिर में रह सकते हैं, आप पवित्र स्थान में रह सकते हैं, आप भगवान की स्तुति में भाग ले सकते हैं, लेकिन आपको इंतजार करना होगा, ऐसा कहा गया। कब तक इंतजार करना है यह पूछा गया। जो तुम्मेमो नामक वे पत्थर हैं, वे मुख्य याजक के पास से आने तक उन्हें मुख्य याजक के अभिषिक्त व्यक्ति को सौंपा जाता है। वे पत्थर उसके पास रहते हैं। जब वह अभिषेकित हो जाता है तब वे पत्थर, वह व्यक्ति भगवान की उपस्थिति में प्रार्थना करता है और पूछता है। तब उन पत्थरों के आधार पर यह तय किया जाता है कि आप याजक हैं या नहीं। उस निर्णय के बाद ही आपको यहां आना है, ऐसा कहा गया। लेकिन इतिहास बताता है कि असल में उरिम और तुम्मीम नामक वे पत्थर भी खो गए हैं। मंदिर के साथ साथ पूरी तरह से वे पत्थर भी खो गए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है अभी तक। अब उनकी पूरी जिंदगी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, अगर पूछा जाए कि उनका क्या हुआ तो उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया गया। पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इजरायली लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया। जो लोग सबसे ऊंचे पद पर होना चाहिए था वे अब बाहर कर दिए गए। इन्हें कम से कम एक बार तो यह जांच करवा लेनी चाहिए थी कि क्या हम याजकों की सूची में हैं या नहीं। इन्हें अपनी वंशावली की रक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए थी। कम से कम मौखिक रूप से ही सही इन्हें यह सीख लेना चाहिए था, क्योंकि इनसे पहले दाऊद ने क्या किया था? उसने याजकों को 24 समूहों में बांट दिया था। हम लूका सुसमाचार में जकरिया के बारे में पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि वह अभिया वर्ग का था। इन्हें भी यह जानना चाहिए था कि वे किस वर्ग से हैं। इन्हें मौखिक परंपरा के अनुसार यह सीख लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? इसका कारण यह है, आपका नाम रजिस्टर होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन भगवान भी आपके नाम की जांच करेंगे। भगवान भी जांच कर आपके नाम के आधार पर आपको अपने समीप लेना है या नहीं यह तय करेंगे। एक दिन सफेद सिंहासन का न्याय भी होगा। सफेद सिंहासन का न्याय, यह वह अंतिम न्याय है जिसमें इंसान खड़ा रहेगा। हमें वहां नहीं होना चाहिए, हम वहां नहीं होंगे। उस जगह पर बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कहेंगे, हे प्रभु, एक बार हमारे नाम अपनी किताब में देखो। जब हम धरती पर थे हमने अच्छे अच्छे काम किए, धर्म के कार्य किए, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम अच्छे लोग हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बार अपनी किताब में देख लो। तब परमेश्वर कहेंगे, अरे तुम्हारे नाम तो नहीं हैं। प्रभु, अपनी जीवन की पुस्तक में मेरा नाम है या नहीं, एक बार देखिए। तब परमेश्वर क्या कहेंगे? इसका उत्तर प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में है। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 15वें वचन को देखिए।
जहां यह स्पष्ट लिखा है कि जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया गया, उसे आग की झील में डाल दिया गया। यही वह अंतिम दिन का न्याय है। मनुष्य के खड़े होने का अंतिम दिन वही है। उस दिन के बाद यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो वह वहीं से सीधे नरक में चला जाता है, वह आग की झील में चला जाता है। तो बात यह है कि उस दिन के पास पहुंचने से पहले आपको इसकी पुष्टि हो जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका नाम स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, इसकी आपको अभी पुष्टि हो जानी चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको यह जानना जरूरी है कि आपका नाम सच में स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं। आप यह कैसे जानेंगे? सोचिए, अगर आपका नाम लिखा ही नहीं गया तो यह कितनी बड़ी समस्या होगी। जानते हैं आप, अगर आपके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं तो आप अभी भी पृथ्वी पर हैं। आप सबके बीच में, आप याजकों के समूह में मिल गए हैं। जैसे पहले वे लोग मिल गए थे, वे इस्राएली थे, वे याजक थे, वे लेवी वंश के थे। लेकिन जब वे रजिस्टर के पास आकर खड़े हुए तब उनका नाम गायब था। अगर एक बार किसी व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में पंजीकृत नहीं होता है तो यह बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि हम नरक में जाएंगे, अग्निकुंड में जाएंगे। यही अगली बात है। अब सबसे पहले तुरंत क्या होता है जानते हैं? मैं प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 13वां अध्याय 8वीं आयत पढ़ूंगा। देखिए, प्रकाशित वाक्य ग्रंथ 13वां अध्याय 8वीं आयत। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, अर्थात जगत की उत्पत्ति से लेकर बलि किए गए मेमने के जीवन की पुस्तक में जिनका नाम नहीं लिखा गया है, वे उस पशु को प्रणाम करेंगे, ऐसा लिखा गया है। वही लोग 666 नंबर लगवाएंगे। जो लोग एंटी क्राइस्ट को स्वीकार करेंगे, जो लोग एंटी क्राइस्ट का अनुसरण करेंगे, जो लोग मसीह विरोधी को अपना जीवन समर्पित करेंगे, अर्थात वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज नहीं हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे 100% ऐसा करेंगे। वे लोग एंटी क्राइस्ट को अपना जीवन समर्पित करेंगे। यहां बैठे आप भी, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है तो आप एंटी क्राइस्ट के अधीन नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है तो एंटी क्राइस्ट का आना ही बाकी है। आप उसका अनुसरण करेंगे, उसका आना बस थोड़ा सा देर है। 1919 में 188वें वर्ष में एक फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म का नाम क्या है? दे लिव। शायद इन द लिव ही है। उस फिल्म का नाम द लिव है। YouTube पर भी उपलब्ध है। वह फिल्म लगभग 1 या 2 घंटे की है। द लिव नाम की उस फिल्म की शुरुआत में क्या होता है तो एक पादरी साहब सड़क पर खड़े होकर प्रवचन दे रहे होते हैं। उस प्रवचन में वे कहते हैं कि सभी लोग इंसान ही हैं, लेकिन कुछ लोग असली इंसान हैं और कुछ लोग कृत्रिम इंसान हैं। ये बात 1988 में कही गई थी। जॉन अनाउंस नामक एक व्यक्ति हैं, वे हैदराबाद आकर जा चुके हैं। वे इस घोषणा ग्रंथ के बारे में बता रहे होते हैं। एक दिन भगवान उनके कमरे के समय में जब अब्राहम कनान देश में आया तो वहां कनानी लोग थे। कनानी लोग यानी वे लोग जो उच्च शरीर वाले नेफिली जाति के थे। वे लोग आए और मनुष्यों की बेटियों को, उन मनुष्यों की बेटियों को सुंदर देखकर उनसे शादी कर ली। जब वे शादी करते हैं, शादी के समय वह पुरुष, यह महिला है, मतलब वह पुरुष ही है लेकिन गिरे हुए देवदूत के रूप में है। जब वे मिले तो उत्पत्ति की किताब के 6ठे अध्याय के अनुसार हमने एक विशेष नस्ल का जन्म होते देखा। वही नस्ल निफिलिम जाति है। उन्हें हनोक ने देखा था। हनोक ने उनकी पहचान की थी। अरे यह पुरुष नहीं है, वह एक गिरे हुए देवदूत है, लेकिन वैसे ही है, मतलब पुरुष के रूप में एक व्यक्ति है, लेकिन वह इंसान नहीं है, बस इंसान के शरीर में है। यह बात हर कोई पहचान नहीं सकता। अगर उस समय के लोग इसे पहचान लेते तो वे धोखा नहीं खाते। समाज को पृथ्वी से स्वर्ग में ले जाने से पहले ठीक ठीक क्या होने वाला है, इसका मतलब है कि यह दुनिया धोखा खाएगी। इसलिए पहली चेतावनी में क्या कहा गया कि कोई भी आपको धोखा न दे, इस बात का ध्यान रखें। शैतान खुद प्रकाश का रूप धारण करके आएगा, ऐसा कहा गया है। अब कौन है और क्या है, हम कैसे पहचानें, यह समझना मुश्किल है।
असल में आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको क्या जानना चाहिए? असली क्या है, झूठा क्या है, किस पीढ़ी में वह व्यक्ति है, क्या वह सच में इंसान है, क्या वह भी हमारी तरह सामान्य रूप से जन्मा व्यक्ति है? हमें यह सब जानना चाहिए। अमेरिका में कुछ लोग इंसानी मांस और खून पीते हैं। सोचिए वे कितने क्रूर हैं कि अगर उन्हें कोई छोटा बच्चा मिल जाए तो वे उसे पकड़कर मार डालते हैं और खाते हैं, उसका खून पीते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में कितनी हैवानियत है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मैं आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बताऊं तो लोग कहते हैं क्या कोई इतना पाप कर सकता है? मैं पवित्र स्थान पर खड़ा था। वे जो अपवित्र काम करते हैं जैसे व्यभिचार करना, व्यभिचार भी एक पाप है। व्यभिचार एक पाप है। पुरुष का पुरुष के साथ संबंध बनाना वह घृणित है। स्त्री का स्त्री के साथ संबंध बनाना भी घृणित है। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में जो हुआ वह न तो केवल व्यभिचार था, न ही केवल घृणित था, वह उससे भी कहीं अधिक भयानक था। उन्होंने बहुत ही भयानक काम किए। किसी को कुछ पता नहीं है। असल में किसी को कुछ भी नहीं पता। ओबामा एक इंटरव्यू दे रहे थे, तब किसी ने उनसे पूछा कि क्या एलियंस हैं? उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, बस वही बात थी। इसका मतलब है कि वे एक और नस्ल ला रहे हैं। ये बात दानियेल ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोकों में लिखी गई है। वहां लिखा है कि लोहा और मिट्टी आपस में नहीं मिलेंगे। 10 राज्य बनने वाले हैं। लोहे जैसे लोग होंगे, मिट्टी जैसे लोग होंगे, मानव जातियां आपस में मिल जाएंगी। एक नई नस्ल हमारे बीच आने वाली है और हम उसी नस्ल के बीच रहने वाले हैं, चाहे आप उन्हें आत्माएं मान लें। हमें प्रार्थना पूर्वक रहना चाहिए और यीशु के नाम में जैसे बोया जाता है वैसे ही घर बसाओ। आप किसी दुष्ट आत्मा को तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता हो कि वह दुष्ट आत्मा है। अगर आपको पता ही नहीं कि वह दुष्ट आत्मा है तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। शैतान का विरोध करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि वह शैतान है, अगर आप उसकी पहचान नहीं कर पाते कि वह शैतान है, अगर आपको पता नहीं चलता कि वह दुष्टात्मा या शैतान है, तो आप दुष्टात्मा को कैसे बाहर निकालेंगे? बताइए, आप उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? उसे पहचानना इतना आसान नहीं है। इसलिए ही यहां तक कि अगर आप परमेश्वर के बच्चों के बारे में भी बाइबल क्या कहती है तो किसी का भी नाम हो सकता है। अगर मेमने का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं है तो वह व्यक्ति उस पशु के पीछे चला जाएगा, यानी वह व्यक्ति एंटी क्राइस्ट के पीछे जाएगा। एंटी क्राइस्ट के पीछे जाएगा। आप सोच सकते हैं कि यह एंटी क्राइस्ट कई सालों बाद आएगा, इतना दूर नहीं है। एंटी क्राइस्ट यानी मसीह का विरोधी पहले ही जन्म ले चुका है। वह अब हमारे बीच खुलेआम आने में ही देर कर रहा है। वह अब प्रकट होने वाला है। जैसा कि प्रभु ने कहा, जो लोग आए हैं मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूंगा। मत्ती का सुसमाचार, जिसे मत्ती की सुवार्ता भी कहते हैं। मत्ती 24वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 3री आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शिष्य अकेले उसके पास आए और बोले, ये बातें कब होंगी और तेरे आगमन तथा युग के अंत का क्या चिन्ह होगा? हमें बता। तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा न दे। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे, वे कहेंगे कि मैं ही मसीह हूं और बहुतों को धोखा देंगे। इसी तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6ठा अध्याय 1ली आयत से पढ़ता हूं। देखिए, जब मेमने ने उन 7 मोहरों में से पहली को खोला तो मैंने देखा कि उन 4 प्राणियों में से एक ने गरजती आवाज में कहा, आओ। और मैंने देखा तो देखो, एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया। उस पर बैठा हुआ एक व्यक्ति धनुष लिए था। उसे एक मुकुट दिया गया। वह विजय प्राप्त करता हुआ और भी विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। यीशु प्रभु के शिष्यों ने पूछा, आपकी वापसी और युग के अंत की क्या निशानियां होंगी? तब यीशु प्रभु ने जो पहली निशानी बताई वह यह थी कि बहुत से लोग मेरे नाम पर आएंगे। यीशु प्रभु के स्वर्ग जाने के बाद पिता परमेश्वर ने यीशु प्रभु को एक दर्शन दिया। वही प्रकाशित वाक्य ग्रंथ है। उसी दर्शन में असली क्रम बताया गया कि इन अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। तब जब पहली मुहर खोली गई तो एक सफेद घोड़ा छोड़ा गया।
उस पर धनुष लिए एक व्यक्ति बैठा था जो विजय प्राप्त करने निकला था। वह एंटी क्राइस्ट है। प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में सबसे पहले क्या कहा था कि पहले एंटी क्राइस्ट आएगा। स्वर्ग जाने के बाद पहली मुहर खुलने पर क्या होगा? एंटी क्राइस्ट आएगा। वह जन्म ले चुका है और अपनी आत्मा और शरीर के साथ इसी पृथ्वी पर कहीं मौजूद है। आप पूछ सकते हैं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? दूसरी निशानी देखिए, मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 6 आयत। और तुम युद्धों के विषय में और युद्ध की खबरों के विषय में सुनोगे। देखो, घबराओ मत, ये सब बातें होना ही है, लेकिन अंत तुरंत नहीं आएगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। इसी तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 3 आयत। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। तब एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। इस घोड़े पर बैठे हुए को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी से शांति छीन ले, ताकि लोग एक दूसरे को मार डालें, और उसे एक बड़ा तलवार दी गई। पहली मुहर खुलने के बाद, दूसरी मुहर के तुरंत बाद लाल घोड़ा और तलवार प्रकट हुए। यीशु प्रभु ने वहां दूसरी निशानी के बारे में क्या कहा? वह यह है कि युद्ध और युद्ध की खबरें। अब युद्ध शुरू हो गया है। अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। यह नहीं रुकेगा। यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंचने वाला है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह इतनी भयानक रूप से शुरू होगा। यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाला है। अभी हम बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में हैं। अब बहुत ही भयानक युद्ध होने वाला है। लोग एक दूसरे को मारेंगे। अब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर आपके जानने वाले कोई दुबई में हैं, अगर वे आना चाहते हैं तो हमारी भारतीय सरकार स्पेशल फ्लाइट भेजकर उन्हें वापस ले आएगी। लेकिन सभी देश अपने लोगों को वापस नहीं ला रहे हैं। अब वह दुबई में है। यूरोप, केरल आदि के लिए अगर एयरस्पेस बंद हो गया है तो फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। अगर दुबई से यूरोप जाना है तो टिकट की कीमत करीब 20,000, 30,000 या 50,000 तक हो सकती है, अगर आप बिजनेस क्लास में या फिर किसी और हाई क्लास में ही। कल्पना कीजिए कि आपको सुबह जल्दी जाना है। अगर आप बिजनेस क्लास में जाना चाहें तो खर्च करीब 1,50,000 रुपए होता है। लेकिन अब जानते हैं एक टिकट की कीमत कितनी हो गई है? 3 करोड़ 1.5 रुपए में आपको प्राइवेट जेट में ले जाया जाता है। अगर आप प्राइवेट जेट खरीदना चाहें तो लगभग 1.5 करोड़ DH रुपए में प्राइवेट जेट मिल जाता है। लेकिन अब एक टिकट की कीमत क्या हो गई है? 3 करोड़ DH रुपये। कभी कभी भले ही आप 10 करोड़ DH रुपये भी दें, कुछ मौकों पर प्राइवेट जेट्स भी उपलब्ध नहीं होते। वे एयर स्पेस में उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, एयरपोर्ट पर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि उड़ान भरना संभव नहीं है। वो बम गिर सकते हैं। ईरान 9 देशों पर हमला कर रहा है। इजराइल देश लेबनान पर हमला कर रहा है। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अब वे किस हद तक चले गए हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब किसी को नहीं पता कि यह कहां जाकर रुकेगा, कौन किसे मारेगा, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम एक बड़े भ्रम की स्थिति में हैं। इस्लामिक देश और अरब देश 2 भागों में बंट गए हैं। मुस्लिम कहते हैं, दोनों सुन्नी मुस्लिम कहलाते हैं। सुन्नी मुस्लिम देशों में कुवैत, कतर, दुबई, UAE, सऊदी अरब आते हैं। ये सभी सुन्नी देश हैं। इनके पास सेना नहीं है। इन सब का क्या है कि क्या सेना पर निवेश करें, हथियार बनाएं या नहीं। इन सब ने पैसे कमाए हैं। सोना, पेट्रोल, डॉलर, ये तीनों चीजें इनके पास होती हैं। सोना, पेट्रोल, डॉलर, ये लोग दुनिया को एक तरह से फंडिंग करते रहते हैं। इन्हीं देशों से हमें पेट्रोल मिलता है। अगर ये लोग पेट्रोल देना बंद कर दें तो सोचिए दुनिया कुछ ही समय में रुक जाएगी। अब ईरान एक शिया देश है। शिया देश ने क्या किया? उसने अपने पास के सोना, पेट्रोल, डॉलर पर निवेश नहीं किया, बल्कि उसने मिसाइलों पर निवेश किया। अब ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं यह किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। वह सभी देशों पर लगातार हमला कर रहा है। इसे रोकने का कोई मौका नहीं दिख रहा है। उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला को कम्युनिटी से निकाल दिए जाने के कारण वे पागलों की तरह हमला कर रहे हैं। वे रुक नहीं रहे हैं, वे लगातार हमला कर रहे हैं। युद्ध को कौन रोकेगा? लेकिन बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु ने कहा है, तुम घबराओ मत, यह सब होना ही है। यह होना ही है। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। यह दूसरी मुहर है। पर उससे पहले पहली मुहर में मसीह विरोधी को छोड़ दिया गया है। वह अब तक सामने नहीं आया है।
अगर वह खुलकर सामने आए, जब वह खुलकर प्रकट होता है, तो अब वचन क्या कहता है कि मसीही लोगों को क्या जानना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है तो वह आपके सामने भी आ जाए, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उसकी बात नहीं मानेंगे, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि आप अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करेंगे, चाहे इसके लिए आपको शहीद ही क्यों ना होना पड़े। अगर आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है तो सोचिए क्या होगा। वह आ चुका है, उसकी उपस्थिति पहले से ही है, अभी भी वह यही है। जब वह शारीरिक रूप से आकर आपके सामने खड़ा होगा तो आप क्या करेंगे? आप उसका अनुसरण करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप 666 नंबर को स्वीकार करेंगे? क्या आप उस व्यक्ति जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है के सामने झुकेंगे या नहीं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका नाम स्वर्गीय पुस्तक में दर्ज है या नहीं। आपको यह अवश्य जांचना चाहिए। सोचिए, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। मान लीजिए कि आपका नाम उसमें है। 666 को आने दीजिए, एंटी क्राइस्ट को आने दीजिए, शैतान को आने दीजिए, झूठे व्यवहार को आने दीजिए, बुरी आत्माओं को आने दीजिए। चाहे ये पुराने पूर्वज हों, चाहे कोई भी बाबा दादा हों, चाहे कोई भी आए, आप कभी भी उनके सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन सोचिए, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, आप ही वह पहले व्यक्ति होंगे जो मसीह विरोधी के सामने झुकेंगे। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है तो अब आपको यह जानना चाहिए। हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया हो, आप उपवास कर रहे हो, आपने बाइबल को 1000 बार पढ़ा हो, आप शायद परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाले भी हों, फिर भी आपको अपनी पुष्टि अवश्य करनी होगी कि क्यों। आपको यह जानना चाहिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं, प्रकाशित वाक्य ग्रंथ के अनुसार। मैं प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का 3रा अध्याय 5वीं आयत एक बार पढ़ता हूं। देखिए, प्रकाशित वाक्य ग्रंथ 3रा अध्याय 5वीं आयत। जो विजयी होगा वह इसी प्रकार श्वेत वस्त्र धारण करेगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं मिटाऊंगा और मैं उसके नाम को अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। जो कलीसियाओं से आत्मा की कही बात सुन सकता है वह सुने, यह लिखा गया है। यहां एक रहस्य है। प्रभु यीशु क्या पढ़ा रहे हैं? जब वे कहते हैं कि जीवन की पुस्तक से उसका नाम बिल्कुल भी नहीं मिटाऊंगा, तो इसका अर्थ है कि नकारात्मक अर्थ में सोचें तो नाम मिटाने की भी संभावना है। संभावना है कि आपका नाम शुरू में ही लिखा गया हो सकता है। इसके बाद वह व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में चला जाता है। वह ऐसा भयानक पाप करता है जिससे वह पश्चाताप भी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई पाप में गिर सकता है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति भी 7 बार गिरता है। क्योंकि पहली बार गिरने पर वह उठ जाता है, दूसरी बार गिरने पर भी वह उठ जाता है, दूसरी तीसरी बार गिरने पर भी वह उठ जाता है, चौथी बार गिरने पर भी वह उठ जाता है, 5वीं बार गिरने पर भी वह उठ जाता है, 6ठी बार गिरने पर भी वह उठ जाता है। यानी धर्मी व्यक्ति गिरता है फिर भी वह उठ जाता है। अगर कोई उद्धार पा लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह फिर कभी पाप में नहीं गिरेगा, या अगर आपने एक बार बपतिस्मा ले लिया तो आप कभी भी पाप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन पाप में गिरने के मौके होते हैं, पाप में गिरने के अवसर होते हैं, लेकिन फिर भी वे फिर से उठ जाते हैं। धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है और 7वीं बार भी उठ जाता है, 70वीं बार भी उठ जाता है। हमारा परमेश्वर दयालु है। जब वह किसी व्यक्ति को एक बार चुन लेता है तो अगर वह व्यक्ति खुद से दूर चला भी जाए तब भी परमेश्वर उसे ढूंढकर वापस ले आता है और उसे स्थिर करता है। नहीं तो आज इज़राइल देश धरती पर नहीं होता। उन्होंने कितने पाप किए हैं। आज भी इज़राइल देश में वे शांति के बिना क्यों हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के साथ वाचा में हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें ठीक कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग परमेश्वर के पास ना आकर वे इतनी भयानक पाप में चले जाते हैं कि वे वापस लौट नहीं सकते। वे इतनी भयानक स्थिति में चले जाते हैं कि वे फिर से परमेश्वर के पास लौट नहीं सकते। अगर वे उस स्थिति में चले जाते हैं तो अपने आप उनके नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दिए जाते हैं।
अब एक बार नाम लिखे जाने के बाद आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए? आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका नाम उसमें से मिटाया न जाए। यानी आपको परमेश्वर के साथ संगति में रहना चाहिए, उसके साथ फेलोशिप में रहना चाहिए। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। यह आपको अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। एक बार फिलिप्पियों को लिखे गए पत्र में उसका 4 अध्याय दूसरी आयत देखिए। मैं यवोदिया और सूनतेके से विनती करता हूं कि वे प्रभु में एक मन रखें। हाँ, सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूं कि इन स्त्रियों की सहायता करो, क्योंकि इन्होंने क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों के साथ सुसमाचार के कार्य में मेरे साथ परिश्रम किया है। उन सहकर्मियों के नाम पौलुस कह रहे हैं कि बाइबल में लिखे गए कुछ स्त्रियों के नामों का उल्लेख किया गया है। इन दोनों के बीच थोड़ी सी असहमति थी। वे कह रहे हैं कि ये दोनों मंत्रालय में हमारी मदद करने वाले अच्छे लोग हैं। अंत में वे कहते हैं कि उनके नाम, वे कह रहे हैं कि जीवन की पुस्तक यानी बुक ऑफ लाइफ में नाम लिखा गया है। अगर हम चाहे जितना भी जीवन जिए, लेकिन अगर आपके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो सोचिए, वे 100% उठाए नहीं जाएंगे। वे 100% 666 को स्वीकार कर लेंगे। वे 100% लक्ष्य टारगेट में चले जाएंगे। जीवन की पुस्तक में नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक दोस्त के बारे में पता है, वह उद्धार नहीं पाया है। उसके माता पिता ईसाई हैं, इसलिए वह भी चर्च जाता है और खुद को ईसाई कहता है, लेकिन वह शराब पीता है। एक दिन उसने क्या किया, उसने उस चर्च को बड़ी भेंट दी। उस भेंट को लेने वाले बुजुर्गों ने क्या किया, क्रिसमस के दिन उसका नाम पढ़ना भूल गए। उसने शाम को छोड़ दिया। यस निकल पड़ा। वह कह रहा था कि मैं सबको अकेले एकले मारूंगा, गाली दूंगा, मार डालूंगा, और वह मेरे सामने आ गया। पूरी तरह से नशे में था। बुजुर्गों ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है, मैं सबको एक एक करके मारूंगा, क्योंकि सुबह उन लोगों ने मेरा नाम माइक में नहीं पढ़ा। उसने कहा, पहले तो लड़की को सुरक्षा नहीं है, दूसरी बात लड़की का दिमाग बस इसी में है कि मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम पढ़ना चाहिए, मेरा नाम पढ़ना चाहिए। ऐसी ही स्थिति में ईसाई लोग हैं। धरती पर उनके नाम ज्यादा से ज्यादा पढ़े जाने चाहिए, उनके नाम लेने चाहिए, उनके नाम हाईलाइट होने चाहिए, उनका नाम उनका नाम उनका नाम। लेकिन एक खतरनाक स्थिति क्या है जानते हैं? सबसे पहले आपको भगवान के पास एक बात जाननी चाहिए, प्रभु क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? अगर नहीं लिखा है, या अगर पहले लिखा था और बाद में मेरा नाम मिटा दिया गया हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दें। लिख दो प्रभु कहकर आपको विनती करनी चाहिए। आपने कौन सा बपतिस्मा लिया है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप किस चर्च में जाते हैं यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपका नाम स्वर्ग में पंजीकृत है या नहीं। धरती पर कुछ लोगों को भगवान ने सबसे ऊंचा अधिकार दिया है। उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, बल्कि उन्हें सीधे नए यरूशलेम नगर पर लिख दिया गया है। 12 प्रेरितों के नाम, गोत्र प्रमुखों के नाम। यीशु प्रभु के पास शिष्य आकर कहते हैं, हम आपके नाम से दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं। और जब वे इस पर खुश होते हैं तो यीशु प्रभु कहते हैं, इस पर खुश मत हो बेटा, बल्कि इस पर खुश हो कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। स्वर्ग में नाम लिखा होना कितनी बड़ी विशेषता है, यह यीशु प्रभु खुद बता रहे हैं। इसलिए तुम इस पर खुश रहो, इस पर आनंदित रहो। मरने से पहले तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर पूछा जाए तो? प्रभु के सामने यह जान लो कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। इसे रोज अपनी प्रार्थना के बिंदुओं में शामिल करो। देखो कि वह नाम है या नहीं। 40 दिनों के उपवास के लिए मूसा पहाड़ पर गया था। भगवान मूसा से हर दिन बात कर रहे थे। कभी कभी भगवान क्या कर रहे थे, तो वह अपने पास से एक किताब रखकर उसमें नाम लिख रहे थे। मूसा ने यह देखा, उसमें मूसा का नाम भी था। एक दिन भगवान को इस्राएलियों पर गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं सबको मिटा दूंगा, मैं उन पर अपना क्रोध भेजूंगा। तब मूसा कहता है,
मिटा दूंगा का मतलब है कि अगर तुम उन्हें धरती से हटा दोगे तो मूसा भगवान से कहता है तो मेरी किताब से मेरा नाम भी हटा दो। अगर मूसा का नाम किताब से हटा दिया जाता है तो मूसा नरक में जाएगा। वह नरक में जाने के लिए भी तैयार था क्योंकि उन लोगों की रक्षा जरूरी थी। उससे भी बढ़कर मूसा भगवान से कहता है कि तेरा नाम अपमानित हो जाएगा। अगर मैं नरक में चला भी जाऊं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन तू ही उन लोगों को मिस्र से बाहर निकाला था। अगर तू इस जंगल में उन्हें मार डालेगा तो आसपास के सभी देश क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि उनका भगवान अयोग्य है, उनका भगवान झूठ बोला कि वह उन्हें दूध और शहद की भूमि में ले जाएगा, लेकिन ले जाकर सबको रेगिस्तान में मार डाला। इस तरह तेरा नाम अपमानित होगा। इसलिए अगर तू उन्हें मार ही डालना चाहता है तो मेरा नाम उस ग्रंथ से मिटा दे, ऐसा उसने कहा। भगवान ने भी सोचा कि मूसा जो कह रहा है वह भी सही है। क्या भगवान को सोचने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच एक रिश्ता है। क्या आप उस रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं? क्या आपके पास पिता के पास जाने की क्षमता आ गई है? आधी उम्र तो वैसे ही बीत चुकी है। हमें अब उन अनुभवों में प्रवेश करना चाहिए। यहां बैठे आधे लोगों को शुगर, हार्ट की समस्याएं, बीपी की समस्याएं, थायराइड की समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपका संबंध भगवान के साथ पहले से ही मजबूत होना चाहिए। अगर वह पहले से ही मजबूत हो गया होता तो ये सारी समस्याएं आपके शरीर से एक एक करके गिर गई होती। जब मोशे की मृत्यु हुई तो उसमें कोई कमजोरी नहीं थी, उसकी दृष्टि कम नहीं हुई थी, उसकी कमर झुकी नहीं थी। तो अगर हमारी आध्यात्मिक जीवन भगवान में मजबूत हो, जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वह हमें देखकर सोचेगा कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, अगर आप इतने अभिषिक्त हैं, इसलिए ही भगवान क्या कर रहे हैं आखिरी दिनों में, इवन अगर हम पकाए भी जाएं, भगवान 2 लोगों को भेज रहे हैं। वह 2 गवाहों को भेज रहे हैं क्योंकि केवल वे ही जो बहुत क्रोधित और जोशीले हैं एंटी क्राइस्ट को कांपने पर मजबूर कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की 11वीं अध्याय में उसने कहा है, मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा। जब वे आएंगे कोई उन्हें छू भी नहीं सकता क्योंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में है। वे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं और उन्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि उनका नाम वहां है या नहीं। वे खुद प्रभु से कहते हैं, प्रभु अगर तू ऐसा करता है तो मेरा नाम मिटा दे। ऐसा कहकर वे जीवन की पुस्तक से आगे निकल चुके होते हैं। मान लीजिए कि वे स्वर्ग में जा रहे हैं। गेट पर एंजल्स देखकर कहते हैं, 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूं कि तुम्हारा नाम है या नहीं। तो वे कहते हैं, हमें इस किताब से कोई लेना देना नहीं है, हमारे अंदर हमारा दोस्त है, हम उससे मिलने जा रहे हैं। उन लोगों का रिश्ता ऐसा है, यहां तक कि एंजेल्स भी पूछते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उनके नाम वहां देखने की जरूरत नहीं है, वे मेरे दोस्त हैं, उन्हें आने दो, उन्हें आने दो, उन्हें मेरे पास आने दो। हमें उस स्तर तक जाना है, उन गहराइयों तक पहुंचना है, हमें उस रिश्ते को बनाना है। उस स्तर तक जाना है तो आपको उसी स्तर पर भगवान को खोजना होगा, उसी स्तर पर आपको भगवान की स्तुति और कृपा का अनुभव करना होगा। अगर हम उस रिश्ते को बनाए नहीं रखते तो जब एंटी क्राइस्ट आएगा वह हमें बुलाएगा नहीं, बल्कि आप ही उसके पास जाकर फंस जाएंगे। अगर आपके पास मजबूत रिश्ता है तो वह आपके पास आ ही नहीं सकता। इसलिए बहुत से लोग डर रहे हैं कि कठिनाइयों में बहुत डर लगता है, हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हम ऐसे होंगे या वैसे होंगे, ऐसा सोच रहे हैं। एक बार अगर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है, तुम उसके सामने उसकी उपस्थिति में खड़े रहोगे। एजरा की पुस्तक में याजकों के बारे में कहा गया है, वे अपनी वंशावली को बनाए नहीं रख सके, वे अपनी बुलाहट में खड़े नहीं रह सके, वे अपने संबंध में खड़े नहीं रह सके और वे उस क्षेत्र में असफल हो गए। वंशावली को बनाए रखना यानी अपने संबंध को बनाए रखने में असफल हो गए, इसका मतलब है हम नुकसान उठाएंगे। आज आपको जो जानना है वह यह है कि अपना नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज करवाएं। आज वही मांगे, प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं, 1 मिनट लें, आइए प्रयास करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर भगवान से विनती करें, भगवान के सामने हम मांगें, हे प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दे। हे पिता, अगर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है तो मुझे दिखा दे। हे प्रभु,
प्रभु मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दे हे पिता। मेरे परिवार के सदस्यों के नाम भी जीवन की पुस्तक में लिख दे हे पिता। हे पिता मुझे दिखा दे प्रभु, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम दिखा दे हे पिता। प्रभु 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 आज मांगो, आज मांगो, आज मांगो। परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर से बात करो। प्रभु मुझे हे पिता उस संबंध में ले चल, हे पिता उस संबंध में ले चल। प्रभु मुझे सहायता कर हे पिता, मुझे सहायता कर हे पिता, मुझे सहायता कर प्रभु। हां मैं हूं, हां मैं हूं। मेरा नाम जीवन ग्रंथ में लिख दो हे पिता। हां मैं हूं। मेरा नाम जीवन ग्रंथ में लिख दो हे पिता। हां मैं हूं। मेरा नाम जीवन ग्रंथ में लिख दो प्रभु। हां मैं हूं, हां मैं हूं। सभी लोग प्रार्थना करें। आज परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। आज उनकी उपस्थिति आपके पास आने वाली है। आज उनका प्रकट होने वाला है। स्तुति 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 स्तुति। सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं वे भी सभी एक हो जाए। सभी लोग प्रार्थना करें, आज परमेश्वर से बात करें। प्रभु यदि मैंने जानबूझकर या अनजाने में कोई पाप किया हो तो मुझे क्षमा करें हे पिता। मेरे पापों को क्षमा करें प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें हे पिता। मेरे दोषों को क्षमा करें प्रभु, मेरे परिवार के सदस्यों के दोषों को क्षमा करें हे पिता। मेरे पूर्वजों के दोषों को क्षमा करें हे पिता। हमने आपके विरुद्ध पाप किया है हे पिता, हमें क्षमा करें हे पिता, हमें क्षमा करें। सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु हे पिता आज मुझे अपनी आत्मा से भर दें हे पिता। मुझे अपनी आत्मा से भर दें प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दें हे पिता। मुझे अपनी उपस्थिति से भर दें हे पिता। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में गुप्त रूप से लिख दें हे पिता। अपने रक्त से मुझे शुद्ध करें हे पिता। हे प्रभु अपने रक्त से मेरी सहायता करें। SIM SIM। हे पिता मेरा नाम जीवन ग्रंथ में लिख दें। SIA मेरा नाम जीवन ग्रंथ में लिख दें हे पिता। SIA मेरा नाम जीवन ग्रंथ में लिख दें हे प्रभु। SI सभी लोग प्रार्थना करें। आज परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। आज उसकी उपस्थिति आपके ऊपर आने वाली है, उसकी प्रत्यक्षता आने वाली है। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं वे भी सभी एकजुट हो जाएं, सभी प्रार्थना करें। आज परमेश्वर से बात करें। प्रभु यदि मैंने जानबूझकर या अनजाने में कोई पाप किया हो तो मुझे क्षमा करें हे पिता। मेरे पापों को क्षमा करें प्रभु हे पिता। मेरे अपराधों को क्षमा करें प्रभु। मेरे परिवार के सदस्यों के अपराधों को क्षमा करें प्रभु। मेरे पूर्वजों के अपराधों को क्षमा करें प्रभु। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है हे पिता, हमें क्षमा कर दो हे पिता, हमें क्षमा कर दो। सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु आज मुझे अपनी आत्मा से भर दे हे पिता। मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे हे पिता। मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे हे पिता। मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे हे पिता। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में गुप्त रूप से लिख दे। अपने रक्त से मुझे शुद्ध कर हे पिता। अपने रक्त से मुझे शुद्ध कर, अपने रक्त से मुझे शुद्ध कर हे यीशु। अपने रक्त से, अपने रक्त से, अपने रक्त से मुझे शुद्ध कर, अपने रक्त से मुझे शुद्ध कर। मेरी आंखों को शुद्ध कर, मेरे हाथों को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरे मुंह को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे शरीर को शुद्ध कर। प्रभु अपने रक्त से शुद्ध कर हे पिता। मुझे पवित्र बना दे। परमेश्वर से बात करो। प्रभु मुझे शुद्ध कर। यीशु मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो। यीशु मेरे सारे पापों को क्षमा करो, सब क्षमा करो, सब क्षमा करो। अपने रक्त से मुझे धो दो प्रभु, अपने रक्त से मुझे धो दो हे प्रभु। मुझे धो दो हे पिता, अपने रक्त से मुझे धो दो। क्या आप मुझे अपने रक्त से धो देंगे? मुझे शुद्ध कर दो, मुझे पवित्र बना दो
मुझे पवित्र बना दो। कम से कम एक बार मुझे याद कर लो, एसाई या एसाई एसाई एसाई, उसका नाम पुकारो, उसका नाम पुकारो, उसका नाम पुकारो। उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु का नाम ही हमें बचाता है। उस नाम के अलावा न तो पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, न आकाश में, न ऊपर कोई और नाम हमें उद्धार दे सकता है, बस वही एक नाम, यीशु। हाँ, यीशु ऐसु, आओ हम यीशु का नाम पुकारें। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर से बात करें, कोई भी चुप ना रहे। प्रभु मुझे उस संबंध में ले चलो पिता, मैं तुझसे बात करूंगा, तू मुझसे बात कर प्रभु। मैं चलूंगा पिता, तू मुझे मार्गदर्शन कर प्रभु। हे प्रभु मुझे तू चाहिए, प्रभु मुझे तू चाहिए, प्रभु मुझे तू चाहिए, पिता मुझे तू चाहिए प्रभु। मैं तुझे खरीद रहा हूं पिता, मैं तेरे लिए भूखा हूं। हे प्रभु मेरी आत्मा तुझसे बहुत आशा लगाए बैठी है, मुझे तू चाहिए प्रभु। सर प्लीज सर, मुझे पार मत करिए, देशाया मुझे पार मत करिए। देश देश मेरा नाम स्वर्ग में लिख दो प्रभु, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दो प्रभु। मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तेरे साथ कोई रुकावट ना हो, तेरा आत्मा मुझ पर उतर आए। प्राप्त करो, प्राप्त करो, अभिषेक को प्राप्त करो, अभिषेक को प्राप्त करो, आग को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। 9 चीजें प्राप्त करो, वहां 9 चीजें। महान अभिषेक को प्राप्त करो, फल दो और प्राप्त करो। शक्ति को जोखिम में डालो, शक्ति को प्राप्त करो। मैं देवताओं से बात नहीं करता, कुछ मिनटों तक बात नहीं करता। ऐसा यार, तुम परमेश्वर की पुत्री हो, परमेश्वर की बेटी हो। चाहे तुम्हें कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, कोई कमजोरी हो, कोई अंधकार हो, कोई बंधन हो, कोई शारीरिक कमजोरी हो, प्रभु तुम्हें चंगा करेंगे। आज रात उनका हाथ तुम्हारे ऊपर आने वाला है, वह तुम्हें चंगा करेंगे, वह आपको चंगा करने जा रहे हैं। आप महान कार्यों का अनुभव करने जा रहे हैं, आप महान अभिषेक का अनुभव करने जा रहे हैं। आज आपको बस इतना ही मांगना है, प्रभु इन अंतिम दिनों में मुझे स्थिर रखो। हे पिता मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दो, हे पिता मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दो, हे प्रभु। सूत्रम 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 सूत्रम। प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से बात करें। सभी को प्रभु की स्तुति हो, कोई भी विशेष हो सकता है। धन्यवाद यीशु। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाए। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद पवित्र पिता। सभी कहें स्वर्गीय पिता यीशु प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं प्रभु। मेरे पास कोई नहीं है पिता, मेरे पास केवल आप ही हैं पिता। मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है पिता। मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं प्रभु। मेरा नाम अपनी पुस्तक में लिख दीजिए प्रभु, अपना नाम मेरे माथे पर लिख दीजिए पिता। मुझे अपनी संपत्ति अपनी आंख की पुतली की तरह रख लीजिए पिता। जो मुझे छुएगा वह आपकी आंख की पुतली को छूने जैसा होगा। आज से उस छाप को स्थापित कर दीजिए, आपके दोनों हाथ आकाश बन जाएं। ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति अर्पित करते रहिए। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र पिता, इस समय यहाँ खड़े हर बेटे बेटी को और लाइव में देख रहे हर बेटे बेटी को एक बार दर्शन दीजिए। हे पिता, उनके नाम रजिस्टर में लिख कर रखिए, स्वर्ग में भी लिख कर रखिए। आपका नाम हमारे माथे पर अंकित कर दीजिए। हे पिता, अभी पिता हर बेटे पर हर बेटी पर इस प्रबल अग्नि का अभिषेक कर दीजिए। हे पिता, पिता आशीर्वाद दीजिए। पिता, यदि वे किसी भी बीमारी, रोग या कमजोरी से पीड़ित हैं तो वह किसी भी सुनामी में बह जाए, उनकी बीमारी, रोग, कष्ट झलकर नष्ट हो जाएं। हे पिता, जब वे अपनी जगह से जा रहे हों तो आपका स्वर्गीय अभिषेक उनके ऊपर बना रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। पिता, जब वे जा रहे हों तो अपनी उपस्थिति से उन्हें मार्गदर्शन दीजिए। मैं किसी भी सुनामी में प्रार्थना कर आपसे यही विनती करता हूं। हे पिता, वह ईश्वर का प्रेम, उनके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।